मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, अर्जुन, जिस प्रकार से ऋतुएं बदलती रहती हैं उसी प्रकार से जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। सुख दुख आने जाने वाले हैं, उनकी तितिक्षा करो, उन्हें सहन करो। जैसे सर्दी के मौसम में हम सर्दी को सहन करते हैं, गर्मी के मौसम में गर्मी को सहन करते हैं, ठीक इसी प्रकार से जीवन में जैसी भी परिस्थितियां हों उन परिस्थितियों का सामना करो, सुख दुख में सम रखो। एक बात हमेशा याद रखने जैसी है कि परिस्थितियां कभी भी कैसी भी क्यों ना हो, बदलती अवश्य है। यदि यह बात आपने मन में धारण कर ली कि जीवन में कैसी भी विकट परिस्थिति हो, हर परिस्थिति से हम निकल जाएंगे, यह एक भाव ही आपको हजारों अनर्थों से बचाएगा। आज समाज में जो घटनाएं घट रही हैं और कल भी आपको पता है कि कुछ ऐसी ही घटना हमारे सामने आई है जिसके कारण लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा दुख था जिसके कारण व्यक्ति इतना विवश हो गया कि उसने अपने जीवन को ही खत्म कर लिया। ये प्रश्न सबको कचोट रहा है, ये प्रश्न सबको परेशान कर रहा है और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि आज उनका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया है। उनको आज यह सोचने पर विवश कर रही है ये स्थिति कि समाज में धन ही सब कुछ नहीं है। जिन्होंने धन उपार्जित कर लिया है वो दुखी नहीं होंगे, ऐसा कहना अनुचित है। धन सुख की सामग्रियां दे सकता है आपको, पर सुख आपको अपने आप में खोजना पड़ता है। सुख मिलता है खुद को प्यार करने से। खुद को खत्म करने में सुख नहीं है, सुख है खुद को प्यार करने से। खुद को प्यार करना कैसे सीखें? आज व्यक्ति खुद को प्यार करना भूल गया है। आज व्यक्ति अपने को प्रेम करना भूल गया है। वस्तुओं के पीछे जो हमारा पागलपन है, भौतिक संपदा को बटोरने का जो हमारा पागलपन है, वह हमें इस हद तक विवश कर देता है कि वस्तुओं से ज्यादा हम खुद को महत्व नहीं दे पाते हैं। होना ये चाहिए कि वस्तु हमारे लिए, हम वस्तुओं के लिए नहीं बने। हम वस्तुओं के लिए नहीं बने हैं, वस्तुएं हमारे लिए बनी हैं। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि नहीं, हम वस्तुओं के लिए बने, सांसारिक चीजें कोई भी उपलब्धि क्यों ना हो, आखिर वो उपलब्धि आपके लिए, आप उस पे ऐसे अपने आप को निछावर कर दें कि खुद को खत्म करनी ये महामूर्खता है। आप इस बात को जानिए, समझिए कि संसार में कुछ भी मनुष्य के जीवन से बड़ा नहीं है। कोई भी उपलब्धि यदि मनुष्य के जीवन को त्याग करके, यदि मनुष्य जीवन को निछावर करके मिल रही हो, तो उस उपलब्धि का क्या अर्थ है? उस सुख सामग्री का क्या अर्थ है? इसलिए सुख सामग्री से ज्यादा व्यक्ति को महत्व दीजिए। आज व्यक्ति वस्तुओं को ज्यादा महत्व दे रहा है, व्यक्ति से ज्यादा वस्तु को महत्व ना दे। सुख से ज्यादा सुख की सामग्री को महत्व ना दे।
यदि आपके मन में ये चेतना जागृत हो गई कि जड़ चेतन के लिए होता है, चेतन जड़ के लिए नहीं होता है। आज हमने उल्टा कर दिया है, हमने चेतन को जड़ के लिए लगा दिया है। होना ये चाहिए जड़ चेतन के लिए है, चेतन जड़ के लिए नहीं है। लेकिन जड़ संसार के लिए हमने अपने आप को ऐसा लगा दिया है कि हम अपने आप को ही भूल गए हैं। हम क्या है यही भूल गए। और जिन उपलब्धियों को पाने के लिए आदमी इतना पागल हो रहा है, उन उपलब्धियों का अर्थ क्या है? यदि उन उपलब्धियों में हमारा परिवार नहीं है साथ में, यदि उन उपलब्धियों में हमारा अपना कोई साथ नहीं है, उपलब्धियों के पीछे ऐसे पागल मत बनिए कि अपने ही पीछे छूट जाएं। एक समय ऐसा होगा कि आपके पास उपलब्धियां तो बहुत सारी हैं, पर तुम खुद अकेले हो, तो उन उपलब्धियों का आनंद क्या है, सुख क्या है? कभी श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना, कम से कम अर्जुन के मन में एक भावना तो आई कि अगर सब लोग खत्म ही हो जाएंगे तो फिर राज्य का क्या करूंगा मैं? जिस राज्य में अपने नहीं हो, माता नहीं हो, पिता नहीं हो, स्वजन संबंधी नहीं हो, उस राज्य का क्या अर्थ है? वह राज्य तो बिल्कुल शमशान जैसा हो जाएगा। लेकिन आज का मनुष्य पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के जो मनुष्य की मानसिकता बन गई है, रेस्टोरेंट में खाएंगे, होटल में रहेंगे और अस्पताल में जाकर के मरेंगे। ये जो एकाकी जीवन जीने की शैली मनुष्य ने अपनाई हुई है, युवाओं ने इसको आदर्श बना लिया, यही सबसे ज्यादा पतन का कारण है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस कुपंथ पर पग ना रखें, तो एक काम करिए, बच्चे भले कम कुछ करें लेकिन साथ में रहें। यदि बच्चे हमारे साथ रहेंगे, हम उनको ठीक से समझेंगे, आप सोचिए सबसे बड़ी संपदा आपकी संपत्ति आपकी संतति है। यदि उसको खोकर के आपने कुछ पाया तो क्या पाया? इसलिए अगर अपने बच्चों को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मेरा तो मन ये कहता है कि आप बच्चों को बहुत ज्यादा अकेला ना रहने दें। उनके मन में क्या चल रहा है ये जानने का पूरा प्रयत्न करें, और चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितनी भी उपलब्धि क्यों ना प्राप्त कर ले, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक व्यक्ति ऐसा अवश्य रखना चाहिए जिसके सामने वो फूट फूट करके रो सके। जब व्यक्ति अपने आप को इतना बड़ा बना लेता है कि वो अपने हृदय की बात, अपने हृदय की पीड़ा किसी के सामने नहीं रख पाता है, ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता है। इतना बड़ा अपने आप को मत बनाओ कि तुम अपनी पीड़ा किसी के सामने ना रख सको। तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो, अरे तुम गुरु हो तो तुम्हारे जीवन में भी गुरु होना चाहिए। तुम भले कितने भी बड़े हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके सामने तुम बिना छल कपट के जो तुम हो, जैसे तुम हो, जो तुम अपने आप में अनुभव करते हो, वो अपने आप को तुम वैसा का वैसा उसके सामने रख सको। यदि तुम ऐसा कर सकोगे, मैं गारंटी से कहता हूं, जिस दिन हम इस बात को मान लेंगे, हम अपनी प्रत्येक बात को अपने गुरुजनों से कह सकेंगे, अपने माता पिता से कह सकेंगे, समाज में ऐसी घटनाएं घटना कम हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि बिल्कुल नहीं होगा, पर इसका प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा। और माता पिता से मैं ये निवेदन करूंगा कि बच्चों को ये एहसास कराएं कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी घटना क्यों ना हो, हर परिस्थिति में वो उनके साथ हैं, और इतनी स्वतंत्रता दें कि अपने निजी जीवन की वो कोई भी बात हो आपसे कह सकें। बच्चों को इतनी स्वतंत्रता आप अवश्य दीजिए। मान मर्यादा और आदि आदि के नाम पर बच्चों में भय मत डालिए।
आज का समय है, आज के समय की पुकार है ये कि आप बच्चों को इतनी स्वतंत्रता दें, स्वच्छंदता ना दें, स्वतंत्रता अवश्य दें कि बच्चे अपने हृदय की बात जो दोस्तों से कहते हैं, जो वो एकांत में करते हैं, वो सब अपने पिता से कह सकें, अपनी माँ से कह सकें। यदि बच्चे ऐसे कर सकेंगे तो निश्चित रूप से वो इस कुपथ पे पग नहीं रखेंगे, ऐसी मेरी भावना है। तो इस भावना को मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोग समझें, समझ सकें और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे माता पिता जीवन भर दुखी रहे। मैं जानता हूँ कि जो घटना घटी है उसने उस परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा वज्र प्रहार हुआ है, वज्रपात हुआ है। तो ऐसा फिर किसी और परिवार में न हो। यदि यह भावना मेरी लोगों तक पहुंचेगी तो मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं उनके चित्त में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आएगा। वो सोचेंगे और सोचने पर विवश होंगे। और यदि किसी एक के मन में भी ऐसी भावना है और उस भावना को निषेध करने में यह विचार कामयाब हुआ, कारगर हुआ, तो मेरी ये वाणी सार्थक हो जाएगी, मेरा ये भाव सार्थक होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय।